हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर साइड मैनेजमेंट का आज फर्दर टॉपिक्स लेक्चर पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे उम्मीद है कि आप पीछे का लेक्चर को अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। ठीक है, एक बार दो बार आप उस टॉपिक्स को रिवाइज करें। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है टॉपिक में तो आप बेशक मेरे से कांटेक्ट करें। ठीक है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमने अभी तक पढ़ लिया है। जैसे कि रेनफेड एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन, टाइप्स, हिस्ट्री ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर, वाटर शेड, ये वाला टॉपिक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया हमने पढ़ लिया है। सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेलेंट इन ड्राईलैंड एरिया, रेनफेड एरिया, ये पढ़ लिया है हमने। Soil and water conservation techniques, drought types, effect of water deficit on physiomorphological characteristics of plants, ये हमने पढ़ रखा है। क्रॉप एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू ड्रॉट, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ रखा है। वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन रेनफेड एरियाज, कंटिंजेंट क्रॉप प्लानिंग, अभी हम लोग ये टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स ऑफ वाटर शेड, ये वाला टॉपिक सब आपका कंप्लीट होगा आने वाले लेक्चर्स में 1 से 2 दिन के अंदर में। ठीक है, तो हमने ऊपर के कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं और तो विदाउट एनी डिले जो हम लोग को टॉपिक आज पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में। एग्रोनॉमिक मेजर्स एंड इंजीनियरिंग मेजर्स कौन से होते हैं। एग्रोनॉमिक मेजर्स जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे लेस देन 2% लैंड स्लोप होते हैं वहाँ पे एग्रोनॉमिक मेजर्स करते हैं। और जहाँ पे इंजीनियरिंग मेजर्स किस एरियाज में करते हैं, जहाँ पे अनडुलेटिंग लैंड होते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्लेन लैंड नहीं होते हैं, जहाँ के ज़मीन बहुत ही स्लोपी होते हैं, उस क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मेजर्स का यूज़ करते हैं अपने सॉइल और वाटर को कंजर्व करने के लिए, ताकि हम ड्राईलैंड एरियाज में उसको हम सॉइल और वाटर को कंजर्व करके साथ ही साथ अपना फसल का प्रोडक्शन अच्छे से ले सकें। ठीक है, तो कुछ हमने लास्ट टाइम क्लास में ये सब टॉपिक हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है कंटिंजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एवरेज वेदर कंडीशंस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिंजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एवरेज वेदर कंडीशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है, अगर इस वर्ड का आप मतलब समझ जाते हैं तो आधा आपका टॉपिक यहीं पे क्लियर हो जाता है। कंटिंजेंट क्रॉप प्लानिंग का मतलब, कंटिंजेंट बोले तो अचानक, एकाएक। क्रॉप प्लानिंग का मतलब फसल के लिए प्लान करना, योजना तैयार करना। मतलब कंटिंजेंट, आकस्मिक, एकाएक फसल के लिए योजना बनाना। कब, क्यों बनाना, ऐसा क्या हो रहा है कि हम एकाएक फसल के लिए कोई प्लान तैयार कर रहे हैं। फॉर एवरेज वेदर कंडीशंस, एवरेज वेदर कंडीशंस बोले तो अगर मौसम में किसी प्रकार की चेंजेस हो जा रही है। ठीक है, एवरेज का मतलब जो रिक्वायर्ड है वो होना होके, जैसे पानी की रेनफॉल होना है वहाँ पे पानी नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेदर कंडीशंस बोलेंगे। जिस समय हमें पानी नहीं चाहिए, पता चला उस समय ज़्यादा पानी हो गया, मतलब वहाँ पे फ्लड आ गया, तो वो क्या है, हमारा एवरेज वेदर कंडीशंस है। तो उस केस में हम लोग क्या कंटिंजेंट क्रॉप प्लानिंग कर रहे हैं, एकाएक क्या क्रॉप लगा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कंटिंजेंट क्रॉप प्लानिंग बोलते हैं। और ऐसा कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, उस सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, एबरेंट वेदर कंडीशंस। तो आप इस इंग्लिश से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप हम लोग शुरू करते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ। तो इससे पहले एक बार हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जैसे कि एबरेंट वेदर है। ठीक है, फिर आएगा आपका कि कंटिंजेंट क्रॉपिंग क्या होता है, कंटिंजेंट क्रॉप प्लानिंग क्या होता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो हम लोग पहले शुरू से ही इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ एबरेंट वेदर कंडीशन ऑन क्रॉप्स। आई होप कि आपको अभी पता चल गया है कि एबरेंट वेदर कंडीशन क्या है। एबरेंट वेदर कंडीशन इज सच टाइप ऑफ फेनोमेनन या कंडीशन विच ऑकर्स इन अ रीजन ड्यू टू क्या, ड्यू टू अनसर्टेन एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन। अगर जब भी कभी ऐसा एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन अनसर्टेन हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, एबरेंट वेदर कंडीशंस का क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर एबरेंट वेदर कंडीशन हो रहे हैं तो उस पे क्रॉप का पे क्या उसका इफेक्ट होता है। पहला क्या पॉइंट लिखा हुआ है, रेनफॉल बिहेवियर इन ड्राई फार्मिंग एरियाज इज इरेटिक एंड अनसर्टेन। जो रेनफॉल के बिहेवियर होते हैं ड्राई फार्मिंग एरियाज में, वो क्या होते हैं, इरेटिक और अनसर्टेन होते हैं। मतलब उसका कुछ
फिक्स नहीं होता है, कुछ ऐसा टाइम नहीं होता है कितना पानी होगा, कब कितना होगा नहीं होगा, वो क्या होते हैं, इरेटिक कंडीशंस होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, ठीक है। द डेविएशंस in rainfall behavior commonly met with in dry areas include delayed onset, early withdrawal and intermediary dry spells during rainy season। जो डेविएशंस होते हैं रेनफॉल के, वो जनरली क्या होते हैं, ड्राईलैंड एरियाज में क्या करते हैं, और डिलेड ऑनसेट मतलब रेनफॉल को डिले करते हैं, या ऐसा भी होता है कभी अर्ली विड्रॉवल पहले ही पानी हो जाती है, या इंटरमीडिएट ड्राई स्पेल्स। इंटरमीडिएट बोले तो जब हम फसल लगाने के कभी बीच में ही पानी आ जाते हैं, मतलब ऐसे कंडीशंस में वो ऑकर होता है जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो उससे क्या हो जाता है, वहाँ पे एबरेंट वेदर कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि हमें क्रॉप प्लानिंग के लिए हमें कुछ करने पड़ जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है, सुटेबल मैनिपुलेशंस इन क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर नीडेड टू मिनिमाइज सच एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एबनॉर्मल रेनफॉल बिहेवियर। अगर वैसा एबनॉर्मल रेनफॉल वहाँ पे किसी भी एरियाज में हो रहे हैं, उस एरियाज में हो रहा है, तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे सुटेबल क्रॉप मैनेजमेंट टेक्निक्स देखने होते हैं। ऐसा क्या क्रॉप मैनेजमेंट टेक्निक्स है सुटेबल रहेगा, उसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, दिस मैनेजमेंट डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूट कंटिजेंसी प्लानिंग। और ऐसे मैनेजमेंट जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो क्या कर देते हैं, वो कंस्टिट्यूट करते हैं किसको, कंटिजेंसी प्लानिंग को। उसी जब हम इस तरह का डिसीजन वैसे एबरेंट वेदर कंडीशंस में लेते हैं, तो उस प्लानिंग को हम क्या करते हैं, कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होंगे आपको। सच मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डन आफ्टर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट एंड इन द मिडिल ऑफ क्रॉप ग्रोथ आर कॉल्ड मिड सीजन और मिड टर्म करेक्शंस। मतलब अगर किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो मतलब हम देखभाल कर रहे हैं, जब क्रॉप लगा देते हैं या क्रॉप के ग्रो होने के बीच में किसी भी प्रकार का हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, तरीका अपना रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिड सीजन और मिड टर्म करेक्शंस। फसल के बीच में किसी भी प्रकार का हम क्रॉप को अच्छे होने के लिए हम किसी भी प्रकार का प्रैक्टिसेज टेक्निक्स अपना रहे हैं, टेक्निक्स वहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिड सीजन और मिड टर्म करेक्शंस। आई होप कि आपको एक क्लियर होंगे ये टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जैसे मिड टर्म मिड करेक्शन, अगर जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो जब हम लोग अपने पढ़ाई करते हैं तो हम लोग टाइम पे अपने एग्ज़ाम, अपने परफॉर्मेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं, मिड एग्जाम लेते हैं। तो उसी तरह कहने का मतलब है कि अगर किसी भी प्रकार का एबरेंट वेदर कंडीशंस हो जाते हैं, तो उस बीच में हम क्या क्रॉप के ग्रो होने के लिए क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, मिड सीजन और मिड टर्म करेक्शंस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, एबरेंट वेदर क्या है। एबरेंट वेदर इज ए कॉमन फीचर ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। क्या है, रेनफेड एग्रीकल्चर के जो एबरेंट वेदर है ये कॉमन फीचर है, उससे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है रेनफेड। हमारे यहाँ जो रेनफेड एग्रीकल्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इरेटिक है, अनसर्टेन है, कोई फिक्स नहीं कब वर्षा होगी, कितना अमाउंट में वर्षा होगा, कोई ऐसा कुछ इसका प्रेडिक्शंस नहीं है, ठीक है। प्रेडिक्शंस होते हैं बट उससे उसके अगेंस्ट ही जनरली रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि एबरेंट वेदर हमारे यहाँ का कॉमन फीचर है रेनफेड एग्रीकल्चर का। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 4 इंपॉर्टेंट एबरेशंस इन द रेनफॉल बिहेवियर हैव बीन मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड। मतलब कितने प्रकार के एबरेशंस देखे गए। एबरेशंस बोले तो अनियमित, अनसर्टेन, हमारे रेनफॉल बिहेवियर में क्या क्या अनसर्टेन कंडीशंस देखा गया हुआ है, वो क्या है, द कमेंसमेंट ऑफ रेन्स मे बी क्वाइट अर्ली और कंसिडरेबली डिलेड। जो रेनफॉल होते हैं या तो वो बहुत पहले ही हो सकते हैं या डिलेड हो जाते हैं, लेट होते हैं, बाद में होते हैं वर्षा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, ड्राई स्पेल इमीडिएटली आफ्टर सोइंग। जैसे कि हम फसल लगाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, ड्राई स्पेल, मतलब वहाँ पे कुछ दिन तक वर्षा ही नहीं होती है। ये क्या है, एबरेंट वेदर कंडीशंस ऑकर हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एबरेंट वेदर के। देयर मे बी प्रोलॉन्ग्ड ब्रेक्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन ड्यूरिंग विच मोस्ट ऑफ द ड्राईलैंड क्रॉप्स आर ग्रोन। कुछ ऐसे क्या हो जाते हैं, बहुत लंबे दिन तक क्या होता है वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून का प्रोलॉन्ग हो जाता है, देरी हो जाता है। जब हम कुछ ड्राईलैंड क्रॉप्स लगाते हैं तो उस केस में वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून का कुछ ऑकरेंस ही नहीं होता, मतलब रेनफॉल ही नहीं होती है। रेंज में टर्मिनेट अर्लियर देन नॉर्मल सीसेशन डेट और मे कंटिन्यू बियॉन्ड द नॉर्मल रेनी सीजन। रेंज जो होते हैं हो सकता है कि अर्ली नॉर्मल सीसेशन जो उसके जो नियमित समय है उससे पहले भी आ सकते हैं
डेट्स के पहले भी आ सकते हैं, या हो सकता है कि रेनी सीजन के बाद भी वो रेनफॉल ऑकर हो सकती है। तो ये क्या है, एवरेंट वेदर हमारे के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ वही दिखा रहा है इसमें कि एवरेंट वेदर कंडीशंस क्या है, क्या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर रेनफॉल एब्रेशंस हो रहे हैं, अगर पानी में जब भी वर्षा हो रही है, वर्षा किसी भी प्रकार से अनसर्टेन हो रही है, सही टाइम पे नहीं होती है, तो हमारे क्रॉप्स पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिले इन ऑनसेट ऑफ रेनफॉल। अगर रेनफॉल क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, अब जैसे मानसून का अगर अराइवल लेट हो रहा है तो उसका क्रॉप पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, रेनफॉल, लेंथ ऑफ क्रॉपिंग सीजन और क्रॉपिंग कंडीशन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, या क्रॉपिंग सोइंग इज डिलेड। क्या है, अगर रेनफॉल का ऑनसेट लेट हो रहा है, रेनफॉल मतलब वर्षा लेट से आ रही है, तो क्रॉप पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ पे क्या होगा, क्रॉपिंग सीजन और क्रॉपिंग ड्यूरेशन को हमें रिड्यूस करना पड़ता है। जो भी हमारा क्रॉपिंग सीजन है वो हमें दूसरा ऐसा वैरायटी लगाना होता है कि कम समय में उसका कल्टीवेशन हो जाए, हार्वेस्टिंग हो जाए, और उस केस में ये भी हो जाते हैं क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग सोइंग डिले हो जाते हैं, ठीक है। अर्ली विड्रॉवल और सिसेशन ऑफ रेनफॉल, अगर रेनफॉल यहाँ क्या हो रहा है, रेनफॉल डिले हुआ, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर रेनफॉल पहले आ जा रही है, ठीक है, जो भी उसके जो नियमित टाइम है उससे पहले रेनफॉल ऑकर हो रही है, तो उस केस में हमारे क्रॉप पे क्या हो सकता है इफेक्ट, मॉइस्चर स्ट्रेस एट मैच्योरिटी ग्रेन फिलिंग इज अफेक्टेड। वो क्या हो सकते हैं, जब हमारा ग्रेन फिलिंग, ठीक है, मतलब वर्षा समय से पहले हो जा रही है, अर्ली विड्रॉल हो जा रहा है, तो उस समय क्या होगा, जब हमारा क्रॉप ग्रेन फिलिंग स्टेज में होगा, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चर स्ट्रेस का उसको प्रभाव मिलेगा हमारे फसल में, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट ड्राई स्पेल्स, अगर बीच में फसल के ग्रो होने के बीच में अगर किसी भी प्रकार का ड्राई स्पेल होता है तो क्या समस्या ऑकर होती है। जैसे पहला क्या है, इमीडिएटली आफ्टर सोइंग जर्मिनेशन विल बी अफेक्टेड, ओके, प्लांट पॉपुलेशन विल बी रिड्यूस्ड। क्या होगा, अगर इमीडिएटली आफ्टर सोइंग अगर क्या हो रहा है, वहाँ पे ड्राई स्पेल हो जा रहा है, तो क्या होगा, जर्मिनेशन, प्लांट का जर्मिनेशन क्या होगा, नुकसान होगा, जर्मिनेशन सही से नहीं होगा, प्लांट पॉपुलेशन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पे पानी उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, वहाँ पे मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे ग्रो नहीं होगा, डेड कर जाएंगे, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, एट वेजिटेटिव स्टेज, अगर वेजिटेटिव स्टेज में ड्राई स्पेल हो जाती है तो हमारे क्रॉप पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट्स स्टेम इलोंगेशन, लीफ एरिया एक्सपेंशन, ब्रांचिंग और टिलरिंग। अगर वेजिटेटिव स्टेज में अगर ये रेनफॉल एब्रेशन होता है, ड्राई स्पेल होता है, तो क्या होगा, स्टेम इलोंगेशन, जो उसके तना का जो बढ़ावा होता है वो क्या होगा, कम होगा, लीफ हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ेगा, ग्रो नहीं होगा, ब्रांचिंग और टिलरिंग स्टेज और ब्रांचिंग में क्या होगा, वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होंगी, वो वेजिटेटिव स्टेज के बीच में ड्राई स्पेल अगर होती हैं तो ये सब समस्याएं आ सकती है। एट फ्लावरिंग इफेक्ट, अगर फ्लावरिंग के समय ड्राई स्पेल हो जाता है तो क्या प्रभाव होंगे हमारे फसल पे, इफेक्ट्स एंथेसिस एंड पॉलिनेशन, ग्रेन पॉड नंबर इज रिड्यूस। अगर फ्लावरिंग के समय मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो क्या होगा, एंथेसिस प्रोसेस को वहाँ पर नुकसान होता है, पॉलिनेशन सही तरीके से नहीं होंगे, जब पॉलिनेशन और एंथेसिस ये प्रोसेस नहीं होगा हमारे क्रॉप में तो क्या होगा, ग्रेन का वहाँ फॉर्मेशन नहीं होगा, पॉड का वहाँ पे संख्या कम हो जाएंगे। एट राइपनिंग, अगर राइपनिंग के समय अगर ड्राई स्पेल हो जाता है तो क्या होगा, ग्रेन फिलिंग एंड ग्रेन साइज रिड्यूस्ड, ग्रेन जो उसमें फिल होते हैं, तैयार होते हैं, वो कम हो सकते हैं और ग्रेन साइज भी क्या होगा, कम हो सकता है। तो ये कुछ रेनफॉल एब्रेशंस हैं और इधर क्या है, उसके इफेक्ट है क्रॉप्स के, क्या उसके प्रभाव पड़ रहे हैं रेनफॉल में। अगर रेनफॉल पहले आ जा रही है या बाद में आ रही है तो क्रॉप पे क्या उसका प्रभाव हो रहा है, वो चीज़ है यहाँ पे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत आसान टॉपिक भी है। आई होप आप सबको ये समझ में आएगा भी। कोई भी दिक्कत हो तो आप बेशक पूछें। आप माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कंटिजेंसी क्रॉपिंग इज ग्रोइंग ऑफ अ सुटेबल। कंटिजेंसी क्रॉपिंग क्या है, ठीक है, आकस्मिक जो हम फसल लगाते हैं वो क्या है, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। कंटिजेंसी क्रॉपिंग इज अ ग्रोइंग ऑफ अ सुटेबल क्रॉप
in place of normally sown highly profitable crop of the region due to aberrant weather conditions। कंटीजेंसी क्रॉपिंग क्या है कि सुटेबल क्रॉप का लगाना, जो नॉर्मली जो हम क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, तो जब एबरेंट वेदर कंडीशंस हो जाते हैं तो उस केस में क्या होना, जो अचानक जो हम क्रॉप लगाते हैं, जो नॉर्मल जो क्रॉप लगाते हैं उस वो ना लगा के हम अचानक जो भी क्रॉप लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर कंडीशंस को देखते हुए उस क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी क्रॉपिंग बोलते हैं। आगे दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, टू मिटिगेट एनी अनएक्सपेक्टेड अनफेवरेबल एक्सीडेंटल वेदर कंडीशंस विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम बिफोर सोइंग और आफ्टर सोइंग ऑफ क्रॉप। मतलब किसी भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड अनियमित तरीका या कुछ ऐसा कंडीशंस जो हमारे वेदर में अचानक उत्पन्न हो जा रही है, तो उस चीज़ को, उस चुनौती को लड़ने के लिए, उस चुनौती से हम कैसे फाइट कर रहे हैं, तो जब उस केस में हम अपने क्रॉप को लगाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर चैलेंजेस को फेस करते हुए भी, तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, उस समय जब हम फसल लगाते हैं तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है, टू मिटिगेट एनी अनएक्सपेक्टेड अनफेवरेबल एक्सीडेंटल वेदर कंडीशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 टाइप्स ऑफ कंटीजेंट क्रॉप प्लान्स। कितने प्रकार के कंटीजेंट क्रॉप प्लान्स होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जो कौन कौन से हैं, इनएडिक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पहला है, ये पहला कंटीजेंट क्रॉप प्लान है। अगर ऐसा इनएडिक्वेट मतलब जितना पानी की रिक्वायरमेंट है उससे कम हो रही है या पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसमें हम क्या क्रॉप का प्लान करेंगे, कंटीजेंट क्रॉप प्लान करेंगे। दूसरा क्या है, लॉन्ग गैप इन रेनफॉल। अगर रेनफॉल के बीच में लॉन्ग गैप हो जा रहा है तो उस समय हम क्या कंटीजेंट क्रॉप प्लान करेंगे। अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून, अगर मानसून पहले आ जा रही है तो उस समय हम क्या कंटीजेंट क्रॉप प्लान करेंगे। लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, अगर मानसून लेट से आ रही है तो उस समय हम क्या कंटीजेंट क्रॉप प्लान करेंगे। अर्ली सीसेशन ऑफ रेन्स, वही है, अगर वर्षा पहले ही क्या हो रहा है, ऊपर हो जा रही है, ओकर हो जा रही है। प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स, अगर लंबे समय तक वहाँ पे ड्राई स्पेल हो रही है, ड्राई स्पेल बोले तो रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या कंटीजेंट क्रॉप प्लान करेंगे, वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कि कंटीजेंट क्रॉप प्लान इन इनएडिक्वेट और एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीजेंट क्रॉप प्लान क्या हम करेंगे, इनएडिक्वेट और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल किसी भी क्षेत्र में होती है तो वहाँ पे हम क्या क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे, कैसा प्लानिंग करेंगे, वही चीज़ है। इन जनरल द रेनफॉल इज लो एंड हाईली वेरिएबल which results in uncertain crop yields. Beside its uncertainty, the distribution of rainfall during the crop period is uneven, receiving high amount of rain when it is not needed and lack of it when crop needs it. अगर किसी भी क्षेत्र में इनएडिक्वेट मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा वर्षा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, ठीक है, या प्रॉपर तरीके से रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लगाएंगे। ऐसा मतलब छोटे टाइम वाला फसल लगाएंगे। कल्टीवेशन ऑफ लो वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप्स, उस केस में क्या करेंगे, ऐसा क्रॉप लगाएंगे जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। प्रोवाइड लाइफ सेविंग इरीगेशन, और उस केस में हम क्या करेंगे, जब वाटर का जो असली रिक्वायरमेंट होता है, जब सही टाइम उस समय हम पानी देंगे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने इन पार्टिकुलर चैलेंजेस को हम मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग लगा के। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा पॉइंट, कंटीजेंट क्रॉप प्लान फॉर अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून। अगर मानसून पहले आ जा रहा है तो उस समय हम क्या करेंगे, क्रॉप प्लानिंग, कंटीजेंट क्रॉप प्लान। कल्टिवेट पर्ल मिलेट सीसम, ठीक है, उस समय हम क्या करेंगे, पर्ल मिलेट का कल्टीवेशन करेंगे, वैसे कंडीशन में सीसम का लगाएंगे। ग्रो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लगाएंगे। मास्टर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड, उस केस में हमें क्या करने होंगे, मास्टर को कैसे हम कंजर्व करें वैसे कुछ प्रैक्टिसेस हमें करने पड़ेंगे। यूज़ कल्चरल मेथड्स टू मिटिगेट स्ट्रेस, कुछ ऐसे कल्चरल तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे हम क्या अपने मास्टर स्ट्रेस को फेस कर सके, मास्टर स्ट्रेस को हम एलिमिनेट कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, कंटीजेंट क्रॉप प्लान फॉर लॉन्ग गैप इन रेनफॉल। अगर क्या ऐसा किस प्रकार का हम कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग करेंगे, अगर किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक रेनफॉल में गैप हो जा रहा है, लंबे समय तक पानी नहीं हो रही है, तो उस समय हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन सीड रेट टू ऑब्टेन मोर पॉपुलेशन। उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें सीड रेट बढ़ा देना होगा ताकि ज़्यादा पॉपुलेशन हो। स्प्रेइंग तो ज़्यादा अगर सीड रेट होगा तो क्या होगा, कुछ प्लांट्स उसमें से अगर डेथ भी करते हैं तो कुछ प्लांट्स सीड रेट रहेगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे उसका जर्मिनेशन होंगे। स्प्रेइंग ऑफ यूरिया सोल्यूशन, उस केस में हमें क्या करेंगे, यूरिया का सोल्यूशन का स्प्रे करना होगा।
प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग इरिगेशन एट अ क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेज। अब उस केस में हमें क्या करना है, जब लॉन्ग गैप रेनफॉल हो रहा है तो हमें लाइफ सेविंग इरिगेशन कब देने होते हैं, क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस में लाइफ सेविंग इरिगेशन देना है, ठीक है। वीडिंग एंड इंटरकल्चरल ऑपरेशन, उस केस में हमें क्या करने हैं, वीडिंग टाइम टाइम पे और इंटरकल्चरल ऑपरेशन समय पे करने हैं ताकि उन चीज़ों को हम चैलेंजेस को फेस कर सकें। अगर अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून, अगर मानसून पहले आ जा रही है तो उसमें क्या है वही, ठीक है। अभी हमने इसको पढ़ा ही है, आगे देखते हैं हमारा क्या है। कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, अगर मानसून पहले आया तो क्या करना है, मानसून अगर लेट से आ रहा है तो हमें क्या कंटिजेंट क्रॉप प्लान करना है, वही चीज़ है। ड्यू टू लेट ऑनसेट ऑफ मानसून द सोइंग ऑफ क्रॉप इज डिलेड रिजल्टिंग इन पुअर यील्ड्स, अगर मानसून लेट से आ रही है तो हमें क्या करना है, क्रॉप का सोइंग ऑफ क्रॉप डिले हो जाते हैं, जिससे क्या होता है पुअर यील्ड का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मानसून लेट होगा तो हमारा क्रॉप सही तरीके से नहीं, लेट से लगेगा, लेट जब लगेगा तो हमें यील्ड, हमारा किसानों को यील्ड प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो क्या क्या इसमें आप कंटिजेंट क्रॉप प्लान कर सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेट क्रॉप एंड वैराइटीज, कुछ अल्टरनेट क्रॉप वैराइटीज आप यूज कर सकते हैं, जैसे कैस्टर में कौन सा अरुणा वैरायटी लगा सकते हैं, ग्रीन ग्राम, ठीक है। मूंग जो होते हैं, मूंग, काउपी, सनफ्लावर, ये आप क्रॉप लगा सकते हैं, ठीक है, जब मानसून का लेट हो रहा है तो। ड्राई सोइंग, पूरा सोइंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्री सोइंग, ठीक है। सीड सोकिंग ट्रीटमेंट, सीड को आप पहले से सोक कर दें, सीड को ट्रीटमेंट कर दें। अल्टरनेट क्रॉप वैराइटीज, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ 1 month ओल्ड बाजरा सीडलिंग्स, कंप्लीट वीड कंट्रोल, उस केस में क्या करना है, वीड कंट्रोल का पूरी तरीके से कंट्रोल करने हैं। ग्रो लेग्यूम्स वाइल्ड सीड क्रॉप्स इन प्लेस ऑफ सीरियल, सीरियल के बदले हमें क्या लगाने हैं, दलहन वाली फसलें, तिलहन वाली फसलें लगाने हैं। मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर दिस कंडीशन इज सनफ्लावर, और इस केस में अगर मानसून का अराइवल लेट हो रहा है तो इस केस में सबसे अच्छा क्या है, सनफ्लावर का कल्टीवेशन करना। तो ये कुछ कंडीशंस हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, कंटिजेंट क्रॉप प्लान फॉर अर्ली सीजन ऑफ रेन्स, ठीक है। इसमें क्या है, समटाइम्स द रेन में कीज वेरी अर्ली इन द सीजन, मतलब मौसम में पहले ही रेनफॉल हो जाना, समय से बहुत पहले रेनफॉल हो जाना, ठीक है। एक्सपोजिंग टू द क्रॉप ड्रॉट ड्यूरिंग, तो जब पहले जब पानी हो जाएगा तो क्या होगा, जब क्रॉप का जो मिड सीजन में ड्रॉट कंडीशन हो सकते हैं फ्लावरिंग और मैच्योरिटी स्टेज में, तो उससे क्या होगा, हमारे क्रॉप का यील्ड में नुकसान होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, तो उस केस में हमें क्या करना है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज का सिलेक्शन करना है। यूजिंग मल्चिंग और मल्च प्रैक्टिस हमें उस समय प्रैक्टिस करने हैं। लाइफ सेविंग इरिगेशन अप्लाइड, उस समय हमें क्या करना है, लाइफ सेविंग इरिगेशन देने हैं क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस में। डिक्रीज इन प्लांट पॉपुलेशन, और उस केस में हमें क्या करना है, प्लांट पॉपुलेशन में कम लगाने हैं, ठीक है, सीड रेट कम इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट का जो हमारा पॉइंट है ये है कंटिजेंट क्रॉप प्लान्स फॉर प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स, अगर लंबे समय तक ड्राई स्पेल हो जा रहा है तो उस केस में हमें किस प्रकार के कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग करने हैं, आकस्मिक फसल प्लान करना है। लॉन्ग ब्रेक्स इन द रेनी सीजन आर एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन मानसून, हमारे इंडियन मानसून का अच्छा इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। दिस इंटरवेनिंग ड्राई स्पेल्स व्हेन प्रोलॉन्ग्ड during crop period reduces crop growth and yield and when unduly prolonged crop fails, ये क्या करते हैं, लंबे समय तक क्या होता है, लंबे समय तक रेनफॉल नहीं होती है, वहाँ पे सूखा हो जाता है, उस समय क्या होता है, क्रॉप ग्रोथ सही तरीके से नहीं होंगे, यील्ड सही से नहीं आएगा और क्रॉप हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, फेल हो जाता है। इफ माइल्ड मॉइस्चर स्ट्रेस 30 to 35 days आफ्टर सोइंग, थिनिंग ऑफ अल्टरनेट रोज ऑफ सॉर्गम एंड पर्ल मिलेट, अगर माइल्ड स्ट्रेस हो रहे हैं, मॉइस्चर स्ट्रेस 30 से 35 दिन सोइंग करने के बाद, तो उस समय हमें क्या करने हैं, थिनिंग करने हैं, मतलब अल्टरनेट रोज में सॉर्गम एंड पर्ल मिलेट में थिनिंग कर देना है, वीडिंग का ऑपरेशन करना है। इफ सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस एट 30 to 35 days आफ्टर सोइंग, अगर ज़्यादा मॉइस्चर का स्ट्रेस हो रहा है तो कटिंग ऑफ सॉर्गम एंड पर्ल मिलेट एंड राइस, मतलब उस समय क्या कर देना है, सॉर्गम और पर्ल मिलेट को हमें कट कर देना है। इफ मॉइस्चर स्ट्रेस एट ब्लूमिंग स्टेज में अगर मॉइस्चर स्ट्रेस हो रहा है तो कटिंग ऑफ सॉर्गम एंड पर्ल मिलेट एंड राशनिंग, ठीक है, उस समय में हमें क्या करना है, सॉर्गम और पर्ल मिलेट को कट कर देना है। ब्रेकिंग ऑफ मानसून फॉर शॉर्ट वाइल, कुछ समय तक मानसून क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, तो सैलो इंटर कल्टिवेशन फॉर इरिगेटिंग वीड्स, उस समय क्या करें, कुछ इंटर कल्टिवेशन प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम वीड को रिमूव कर सके।
वाइडर स्पेसिंग फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन, स्प्रे 2% यूरिया आफ्टर ड्रॉट पीरियड इज यूजफुल। उस समय अगर ऐसा कुछ हो रहा है ड्रॉट पीरियड, तो उस समय हम क्या करेंगे, 2% यूरिया सोल्यूशन का स्प्रे करेंगे कैस्टर पिजन एंड ग्राउंडनट वाले केसेज में। स्वेल मल्चिंग टू रिड्यूस, उस केस में अगर ऐसा कंडीशंस हो रहे हैं प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, तो हमें क्या करना है, स्वेल मल्चिंग प्रैक्टिसेज को इस्तेमाल करेंगे जिससे हम इवेपोरेशन लॉसेज को मेंटेन कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आने वाले लेक्चर में हम लोग वाटर शेड एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद आपका ये टॉपिक फाइनल हो जाएंगे, रेनफेड एग्रीकल्चर आपका फाइनल हो जाएगा। तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे 2 बार 3 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत आसान सब्जेक्ट है। बस कुछ टर्म आ गए हैं, कंटिंजेंट क्रॉप प्लानिंग, एबरेंट वेदर कंडीशंस, अर्ली सीसेशन ऑफ रेन्स, लॉन्ग ड्राई स्पेल्स, रेनफॉल एब्रेशंस। तो इन चीज़ों से आप देख के आप डरेंगे नहीं, आसान वर्ड्स है ये सब। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टॉपिक को पढ़ें, 1 बार 2 बार रिवाइज करें। कोई भी दिक्कत होती है तो आप बेशक मेरे से पूछें। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू।